तो एज ए इन्वेस्टर जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें उस कंपनी के बारे में सारी ही डिटेल्स पता होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि हमें उस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में और देखेंगे कि हमें कंपनी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है और ये रिपोर्ट हमारे क्या काम आ सकती है। तो मैं हूं प्रशांत शर्मा और चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट पढ़ने के लिए हम उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट का ही पार्ट होती है, उसमें एक अलग से सेक्शन दिया होता है कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट होती है ये कंपनी के मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक विजन होती है, एक ओपिनियन होती है उस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, उस कंपनी की बिजनेस हेल्थ के बारे में और कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी के बारे में कि फ्यूचर में कंपनी को कहां पे देखते हैं। तो एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है ये, और ये हमें हेल्प करती है कंपनी की ओवरऑल प्रोफाइल को जज करने के लिए। इसमें काफी सारे की पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं। उसमें से पहला पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी, कि ग्लोबल इकोनॉमी में कैसी ग्रोथ चल रही है, मतलब यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या है, और पिछले साल कैसी ग्रोथ रही थी, इस साल कैसी ग्रोथ है, और आने वाले टाइम की क्या प्रोजेक्शंस मैनेजमेंट को लगती हैं, वो सारे पॉइंट वो इसमें डिस्कस करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट इसमें डिस्कस होता है वो होता है परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री, कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उस इंडस्ट्री के अंदर उस कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या वो उस इंडस्ट्री की लीडर है या लीडर बनना चाहती है, क्या आज की डेट में कंपनी की पोजीशन है। फिर बात होती है कंपनी की विजन की, कंपनी की स्ट्रेटेजीज की, कि कंपनी का बिजनेस को लेकर क्या विजन है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है कि वो कंपनी को आगे सर्वाइवल के लिए रख सकते हैं। फिर उसमें मेन बात होती है कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी की कौन कौन सी सब्सिडीज हैं, कौन कौन सी कंपनी के साथ में उनके ज्वाइंट वेंचर्स हैं। साथ में बात होती है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कि ग्रोथ कैसी चल रही है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा आ रहा है, और कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कैसी है, कि कंपनी ने कब डिविडेंड दिया, कितना डिविडेंड दिया। ये सारी ही डिटेल्स हमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में मिलती है। और फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस होती है, वो होती है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अब हर एक कंपनी के बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क होता है, कभी फॉरेन करेंसी की वजह से, कभी इंटरनल, कभी हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसके हिसाब से। तो कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या हैं कि वो अपने लिए कुछ एडवांटेज रख सकती है, कंपनी के बिजनेस के सर्वाइवल के लिए क्या क्या उनके तरीके हैं जिनको वो अप्लाई करते हैं। ये सारी बात भी हमें मैनेजमेंट डिसीजन रिपोर्ट में डिस्कस होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक ये बहुत अच्छा टूल है हमारी कंपनीज के और बहुत सारे एस्पेक्ट को जानने के लिए। अगर हम बात करें ऑडिटेड फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल्स में क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल्स के बारे में बात होती है, लेकिन इस रिपोर्ट में कंपनी के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात होती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा टूल है और हमारे काफी काम आ सकता है, चाहे हम कंपनी को खाली एनालाइज करना चाह रहे हैं एज ए एनालिस्ट, या हम इन्वेस्टर की तरह उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये रिपोर्ट हमारे बहुत काम आ सकती है। तो अब मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट को अच्छे समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे टाइटन कंपनी का, यानी वॉच मेकर ऑफ इंडिया, और देखेंगे कि ये रिपोर्ट हमें क्या क्या डेटा दे सकती है। अब जो रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैंने टाइटन कंपनी की मैनेजमेंट रिपोर्ट से ही ली है। कंपनी जो बिजनेस करती है वो मल्टीपल सेगमेंट्स में करती है, और ये कंपनी की सेगमेंट वाइज रेवेन्यू रिपोर्ट है। और अगर हम बात करें कि कंपनी कौन कौन सेगमेंट में काम करती है, तो उसमें से एक सेगमेंट है वॉचेस का, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं कि टाइटन मतलब वॉचेस है। लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 20,000 करोड़ रुपए, जिसमें से वॉचेस सेगमेंट का रेवेन्यू है लगभग 2600 करोड़ रुपए। जिसका मतलब क्या है कि सिर्फ कंपनी का 13% रेवेन्यू है ये, जो कि वॉचेस से आ रहा है, और बाकी का जो बल्क रेवेन्यू है कंपनी का वो आप देखोगे तो ज्वेलरी सेक्शन से आता है। अब बहुत से हमारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि टाइटन कंपनी 16,700 करोड़ रुपए की एक साल में ज्वेलरी भी बेचती है, जो कि लगभग उसके टोटल रेवेन्यू का 85% है। अब देखिए, आप इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता तो क्या लगेगा कि कंपनी सिर्फ वॉचेस बनाती है। हमने देखा कि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है ज्वेलरी बिजनेस से। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी के ज्वेलरी सेक्शन में कोई दिक्कत आती है या गोल्ड के प्राइस में कुछ ऊपर नीचे होता है तो कंपनी की अर्निंग्स पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, ना कि वॉचेस के बिजनेस में कुछ इधर उधर होने से। तो इस तरह से हम मैनेजमेंट डिस्कशन रिपोर्ट यूज कर सकते हैं
किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए, और हम एक इंसाइट ले सकते हैं और हमें डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करती है। जो भी कंपनी हम चाहते हैं, हम उसकी अगर 2-3 साल की मैनेजमेंट डिस्कशन रिपोर्ट पढ़ लें तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिल सकती है और कंपनी को हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए आज के मैं इतना ही रखूंगा, और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।